नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य या सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन अधिकार। इसमें द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है। अब 106 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य देव द्रव्य के पृथकत्व और अन्यत्व का लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात दो द्रव्यों में जो प्रादेशिक भिन्नता है, उन प्रादेशिक भिन्नता को पृथकत्व कहते हैं, परंतु एक ही द्रव्य में होने वाला जो भिन्न भाव है उसको अन्यत्व ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। देखो, एक गुण है सत, अस्तित्व नाम का एक गुण है। ठीक, तो वो किसका कहे, द्रव्य का कहे, गुण का कहे या पर्याय का कहे? क्योंकि पर्याय सौ गुणों के परिणमन का नाम है और गुण सौ निर्गुणा होते हैं। तो और अस्तित्व नाम का एक गुण है, तो किसका कहलाएगा? तो कहेंगे द्रव्य का अस्तित्व ही गुणों का अस्तित्व और पर्यायों का अस्तित्व ऐसा है। ऐसा होने पर भी पर्याय के और गुणों के प्रदेश नहीं होते, परंतु द्रव्य के प्रदेश ही गुण और पर्याय के प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रादेशिक स्वभाव की अपेक्षा से तो एक सत है, परंतु लक्षण की अपेक्षा से तीन सत है। द्रव सत, गुण सत और पर्याय सत। ऐसा वस्तु का एक अनेक स्वभाव है। उसका स्पष्टीकरण इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव कर रहे हैं। 287 287 नंबर का पेज और 106 106 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी आचार्य देव कहते हैं, पविभक्त पदे सत्तम पुद्धत्तमिति संसरणं हि वीरस्य अनणत्तमत्तभावो न तद्भवं होदिकदमेघम् भिन्न प्रदेशपना पृथक्त्व है कहा वीर के शासन में। आपने एक बात और नोटिस करी, आचार्य कुंद कुंद देव ने ये नहीं कहा कि सिमंदर भगवान के शासन में ये बात कही जा रही। क्यों? कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि उन्हें भेद है, आदिनाथ में, भगवान महावीर में, ऐसी मंदिर में कोई भेद है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। परंतु वो जहाँ विराजमान है वो काल भगवान महावीर स्वामी का काल है, शासन भगवान महावीर स्वामी का है ना। उसकी अपेक्षा से सभी तीर्थंकर समान है, सभी का बतलाया गया ज्ञान समान है, वस्तु स्वरूप के द्वारा बतलाया गया एक जैसा ही है। फिर भी एक बात याद है कि भगवान जो कुंद कुंद देव हैं, जब सिमंदर भगवान के समुशरण में गए तो वहां 90-95% ज्ञान तो वो स्वयं ही उनके पास मौजूद था, वस्तु के स्वरूप का, जो भगवान महावीर स्वामी के शासन से प्राप्त था। भगवान
सिमंदर के भगवान के समोषण में जाकर उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, ऐसा नहीं है। समझ में ये बात नहीं? समझ में ये बात ध्यान रखना, मैंने पिछली कक्षाओं में स्पष्ट करके बताया आपको कि कैसे उनको कितना ज्ञान किस प्रकार से था और किस आधार से वहां गए और वहां से कुछ विशेष जानकारी लाए हों, तो ऐसा नहीं। क्योंकि कुछ का ऐसा मत है कि उन्हें द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में संशय था या आमुख के संदर्भ में संशय था, तो ऐसा नहीं है ना। भिन्न प्रदेश पना पृथक तो है, कहा वीर के शासन में, अतद भाव अन्यत्व कहा है, अतः एक कैसे होंगे। अतद भाव को अन्यत्व कहा है, मैंने उस रूप ना होना, इसका नाम अन्यत्व है ना। यानी ज्ञान का दर्शन रूप ना होना, दर्शन का चारित्र रूप ना होना, चारित्र का सुख रूप ना होना, और द्रव्य का गुण रूप ना होना, गुण का पर्याय रूप ना होना, इसको कहते हैं अतद भाव। ठीक, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। अब शुक्लत्व का उदाहरण देकर अतद भाव और तद्भाव का स्वरूप समझा रहे थे कपड़े का, है ना। सेकंड पैराग्राफ में, टीका में, वहीं पे आ जाइए सभी। इस प्रकार मिल गया। 8वें नंबर की लाइन है, 8th लाइन में। इसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली, अब किसी के आश्रय रहने वाली अर्थात गुण द्रव्य के आश्रय रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे समझा रहे थे कि जब आप वस्त्र लेकर आएंगे तो वर्ण को उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक। और जो सफेद रंग से वस्त्र को पहचाना जा रहा है, वो तो सफेद रंग किसी एक इंद्रिय का विषय है, जबकि वस्त्र तो पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से जाना पहचाना जा सकता है। ऐसा वो द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा है ना। अब आत्मा इंद्रियों से जाना पहचाना नहीं जाता, यह तो ज्ञान की मुख्यता से, स्थूलता की मुख्यता से ये बात समझा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे वस्त्र के संदर्भ में समझाया, उसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली निर्गुण, एक गुण की बनी हुई, क्या कहा, समझे ना। गुण क्या होते हैं, सो निर्गुण होते हैं, गुणों के गुण नहीं होते। ज्ञान के पास अस्तित्व नामक गुण नहीं है, अस्तित्व के पास ज्ञान नामक गुण नहीं है। दर्शन के पास चारित्र आदि अनेक गुण नहीं है, चारित्र के पास ज्ञान आदि अनेक गुण नहीं है। समस्त गुण कैसे हैं, निर्गुण हैं, गुणों के पास गुण नहीं है, एक एक है ना। एक गुण की बनी हुई विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है। ऐसी सत्ता कैसी है, सत्ता अस्तित्व नामक गुण कैसा है कि अस्तित्व नामक गुण जो है वो निर्गुण है, अर्थात अस्तित्व के पास एक अन्य अस्तित्व नामक गुण नहीं है जो अस्तित्व के अस्तित्व का स्वरूप बतलाती हो। क्या कहा, सत्ता नामक गुण है ना, तो सत्ता की सत्ता बतलाने वाला कोई एक और गुण हो, ऐसा उस सत्ता नामक गुण के पास नहीं है। यहाँ सत्ता की मुख्यता से कह रहे हैं, और सभी गुणों के माध्यम से इसको समझना चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, गुणों की क्या है कि विशेषण, विधायक और विवृत्ति स्वरूप जो सत्ता है। सत्ता क्या है, एक विशेषण है। सत्ता किसका विशेषण है, द्रव्य का विशेषण है। ज्ञान एक विशेषण है, आत्मा का विशेषण है। स्पर्शन एक विशेषण है, पुद्गल का विशेषण है। ऐसे सत्ता वह एक सामान्य गुण है जो है तो किसी के होने का ज्ञान करा रही है, विशेषण है, और विधायक है अर्थात उसका स्वरूप समझाने वाली है, और वृत्ति स्वरूप है अर्थात उस भाव में रहने वाला है जिस जिस भाव का वह स्वरूप ज्ञात करा रहा है। वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, क्या कहते हैं, सत्ता वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष्य, विधेयमान और वृत्ति समान स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है। पकड़ में बात। गुण क्या है, गुणों के पास अनेक गुण हो ऐसा नहीं है, उसके आश्रय के साथ उसके आश्रय से अन्य कोई रहता हो ऐसा नहीं है, अथवा अनेक गुणों से निर्मित हो ऐसा नहीं है, उसका अपना कोई विशेष्य हो सो ऐसा भी नहीं है, और वह किसी विधेयमान या वृत्ति समान भाव वाला हो तो ऐसा भी नहीं है। पकड़ में बात। खाली निर्गुण है ऐसा नहीं, गुण निर्गुण होते हैं। निर्गुण होने का अर्थ क्या हुआ कि वह किसी के उसके आश्रय से कोई रह सके ऐसा भी नहीं होता, अनेक गुणों से वह निर्मित हो ऐसा भी नहीं होता, उसका कोई विशेष्य हो जैसे आत्मा का विशेष्य ज्ञान, ऐसे सत्ता का विशेष्य कोई अन्य गुण हो ऐसा भी नहीं है, उस वो अन्य किसी के साथ परिणमित
विधियान होता हो या विधियमान होता हो, क्या यानी किसी के स्वरूप अन्य स्वरूप को प्रकाशित करता हो अपने स्वरूप के साथ, तो ऐसा नहीं। और वृत्तिमान अर्थात उसके आश्रय से या वह किसी के आश्रय से अलग प्रकार से परिणमन करता हो, अलग वृत्ति वाला हो, तो ऐसा नहीं। वो कैसा है? वो तो द्रव्य के आश्रय से रहने वाला स्वयं आश्रयी है, मतलब उसके आश्रय से रहने वाला एक इंडिविजुअल भाव है। स्वरूप ऐसा द्रव्य नहीं है, क्योंकि ये सारे लक्षण तो द्रव्य के होते हैं। जो वृत्तिमान होता है वो द्रव्य होता है, जो विधिमान होता है वो द्रव्य होता है, जिनका विशेष्य होता है सो वो द्रव्य होता है, और जो अनेक गुणों से निर्मित होता है तो वह द्रव्य होता है। और गुण क्या होता है? वो निर्गुणा होता है। ठीक। तथा जो किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला और अनेक भैया, गुणों से निर्मित, हाँ। जो ये वृत्ति स्वरूप लिया था आपने, इसका अर्थ यहाँ पे परिणमन लिया था ना, मतलब। हाँ, वृत्ति स्वरूप माने किस किस वृत्ति स्वरूप? अस्तित्व है तो किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं? तो अस्तित्व के अस्तित्व की बात नहीं कर रहे हम। अस्तित्व से हम किसी का अस्तित्व समझाएंगे, द्रव्य का अस्तित्व, गुण का अस्तित्व, पर्याय का अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व समझाएंगे। अस्तित्व का अस्तित्व नहीं समझाएंगे। है तो क्या है? क्या समझे? है तो क्या है? कुछ बात समझे ना? आपको बतलाना पड़ेगा ना क्या है। कि है। अरे है क्या होता है भाई? जो है वो क्या है ये बतलाओ ना। वस्तु अस्तित्व है। है। हाँ, तो अस्तित्व है तो किसका अस्तित्व है? कि अस्तित्व का अस्तित्व है। तो अस्तित्व का अस्तित्व है, इससे कुछ प्रयोजन सिद्धि नहीं होती है। किसका अस्तित्व है? तो जिसका अस्तित्व है वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो बतलाना पड़ेगा ना। कि अस्तित्व का अस्तित्व है तो ये कोई बात नहीं हुई। वो अस्तित्व कैसा है? कि अस्तित्व स्वरूप है। अरे अस्तित्व स्वरूप माने अस्तित्व कैसा है स्वरूप है। सो कैसा है ये बतलाना पड़ेगा, नहीं बतलाना पड़ेगा कि है। ऐसे ऐसे जगत में कैसे कुछ है, तो कुछ है कुछ संशय कहते हैं, विपर्य कहते हैं, अनध्यवसाय कहते हैं। कि अब जो भी है वो तो है बस। ऐसा नहीं, जो भी है वो तो है। वो जो है उसका एक स्वरूप है। वो जो है उसकी एक वृत्ति है। वो जो है उसका एक एक आकार है, उसका एक स्वभाव है ना। उसका कुछ गुण है ऐसा, जिससे वो जाना जा सके, पहचाना जा सके, समझा जा सके। एक है अनेक है, कैसे पता लगेगा? कैसे भेद करेंगे एक और अनेक में? उनकी वृत्तियों से भेद करेंगे ना, उसके स्वरूप से भेद करेंगे ना, उनके स्वभावों से ही भेद करेंगे ना। पानी है तो पानी है, ठीक है। अब पानी में अपने भेद करा, ठंडा पानी, गर्म पानी, पीने योग्य पानी, खारा पानी, ऐसा ऐसा भेद करा ना। तो उनके स्वभाव से उसमें भेद करते हैं ना। ऐसे ही वो उनका वस्तु है। तो है कहने भर से तो वस्तु का सिद्धि नहीं होगी। वस्तु का स्वरूप समझाना पड़ेगा तो ये सिद्धि होती है कि वो कैसी है, क्यों है और किस प्रयोजन वाली है। हाँ मोहित भैया बोलो, क्या कह रहे हैं आप? ये वृत्ति का मतलब ऐसा नहीं है क्या, जैसे गुणों का परिणमन होता है यानी उत्पाद व द्रव्य तो वो हो रहे हैं, और द्रव्य चूंकि वो उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला है, मतलब उसका मान माने वो वाला उसका धारक, हम्म। और हम्म। विधायक माने जिससे जो रचना करता है, गुणों हम्म। से द्रव्य की रचना होती है। हम्म। और जो रचित रचना जिसकी हुई यानी द्रव्य की, हम्म। तो वो हम्म। विधेयमान। हम्म। मैंने क्या समझाया? वृत्ति का अर्थ मैंने क्या समझाया? नहीं, आपने कहा ऐसा है कैसे, तो थोड़ा सा वो उससे हाँ, मैच नहीं कर रहा, वो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मैं पूछ रहा हूँ वृत्ति का अर्थ मैंने क्या समझाया, ये तो बतलाओ। कि वस्तु है तो कैसी है ये बतलाएंगे, नहीं बतलाएंगे? तो कैसी है में क्या क्या बतलाएंगे? कैसी है में क्या क्या बतलाएंगे? तो कैसी है में ये सारे गुण बतलाएंगे। कौन कौन से सारे गुण बतलाएंगे? उसके विधेयमान स्वभाव को समझाएंगे, उसके वृत्तिमान स्वभाव को समझाएंगे, उसके स्वरूप को समझाएंगे, वो अनेक गुणात्मक है ये बात समझाएंगे। है ना, माने आकार प्रकार स्वरूप स्वभाव ये सब समझाएंगे, नहीं समझाएंगे? तो आकार प्रकार स्वरूप स्वभाव, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब ये कहलाते हैं विशेष्य विद्यमान वृत्तिमान आदि आदि भाव, ये कहलाते हैं। ठीक। पकड़ में ही बात। हाँ। वृत्ति को अब वर्तन माने, वृत्ति माने वर्तन करना, ऐसा है क्या? हाँ, है वृत्ति ना, को ऐसा है ना। तो देखो सुनो, वस्तु है वो वो परिणमन कर रही है, स्वभाव में वृत्ति कर वर्तन रही है। करती है। अरे सुनो ध्यान से, सुनो पहले सभी समझो, मैं समझ गया आपके लोगों की बात। वस्तु है वो परिणमन कर रही है। तो क्या परिणमन कर रही है? किसका परिणमन कर रही है?
किस रूप परिणमन कर रही है? मेरी बात समझ में नहीं? वस्तु है, पहले कहा आपने है, तो बोले हाँ है, तो क्या है कि वृत्तिमय है, अर्थात परिणमन करने वाली है। तो क्या परिणमन करने वाली है का भी तो परिणमन है स्वरूप हो रहा है ना, है का परिणमन भी तो है स्वरूप ही हो रहा है ना, है। इसको वृत्ति नहीं कहेंगे? इसको वृत्ति नहीं कहेंगे क्या? तो हो गया ना गुण वृत्ति वाला, हो गया नहीं हो गया गुण वृत्ति वाला? लेकिन हमें गुण की वृत्ति थोड़ी समझानी है, हमें समझाना है कैसा है। वृत्ति से अर्थ है कैसा है, जीवत्व है, पुद्गलत्व है, आकाशत्व है, कालत्व है, यह है वृत्ति। सुनो, तुम्हारी वृत्ति मेरी वृत्ति से भिन्न है। कैसे भिन्न करते हैं, कैसे भिन्न करेंगे? उसकी वृत्ति तो भैया अलग ही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या समझाना? माने जीव का जीवपना पुद्गल के पुद्गलपने से भिन्न है, ये कैसे जाना जाता है? ये वृत्ति से जाना जाता है। यहाँ वृत्ति का अर्थ मात्र परिणमन नहीं है, क्योंकि गुणों का परिणमन होता है और अस्तित्व नामक एक गुण है। तो अस्तित्व नामक गुण वृत्ति स्वभाव वाला होगा या नहीं होगा? बोलो, गुण का परिणमन होता है ना, तो अस्तित्व का परिणमन होगा या नहीं होगा? होगा। उत्पाद व अस्तित्व में होगा या नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही है? उस गुण के परिणमन को ही द्रव्य का परिणमन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो हमें गुण के परिणमन का स्वरूप समझाना है या द्रव्य का समझाना है? हमें यह समझाना है कि जो कोई गुण होता है वो द्रव्य के बिना नहीं होता है। जो कोई गुण होता है उसका उसका जो अस्तित्व है, अस्तित्व का भी जो अस्तित्व है वो द्रव्य के बिना नहीं है। ये समझाना है यहाँ पर। समझ नहीं बात? अस्तित्व का भी जो परिणमन है वो द्रव्य के बिना नहीं है। तो हम किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं? अस्तित्व है, ठीक। तो किसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं? परिणमन के अस्तित्व की बात कर रहे हैं या द्रव्य के अस्तित्व की बात कर रहे हैं? क्या समझे? वृत्ति से हमें द्रव्य समझाना है, वृत्ति से हमें परिणमन नहीं समझाना है। क्या समझे? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, और ये वृत्तिमय है। अर्थात कोई भी द्रव्य ये जीव द्रव्य है, ये उसकी वृत्ति से पहचाना जाएगा, ये जीव है। वो पुद्गल की वृत्ति से पहचाना जाएगा, ये पुद्गल है। ये आकाश रूप वृत्ति से पहचाना जाएगा, ये आकाश है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? मात्र उत्पाद वैसे नहीं पहचाना जाएगा, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। क्या बोली? समझ में आती? बात नहीं समझ आती? उत्पाद वह तो छह द्रव्य में समान है ना। ये जीव का उत्पाद वह भिन्न और पुद्गल का उत्पाद वह भिन्न, ऐसा है। उत्पाद व्यय की अपेक्षा से तो सभी सत्ता रूप से एक है, महासत्ता, महासत्ता। लेकिन महासत्ता में जो अवांतर सत्ता घटित होती है वो किसके आधार से घटित होती है? वो वृत्ति के आधार से घटित होती है। कौन द्रव्य कौन वृत्ति वाला है, कौन उनका विशेषण है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका विशेष्य है, आदि आदि भाव। माने वृत्ति से खाली उत्पाद व्यय नहीं, मात्र उत्पाद व्यय की बात नहीं है, वो उत्पाद व्यय में कैसा उत्पाद व्यय। जैसे जीव का जीवत्वमय उत्पाद व्यय, वो उसकी वृत्ति कहलाएगी। उत्पाद व्यय वृत्ति नहीं, जीव की जीव में जो उत्पाद व्यय परिणति है वो उसकी वृत्ति है। पकड़ में आई? बात नहीं पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? है ना? देखो क्या लिखा है, मैं दोबारा पढ़ के बताता हूं। किसी के आश्रय रहने वाली, तो किसी के आश्रय रहने वाली क्या? कि निर्गुण, अर्थात जिसके स्वयं के कोई गुण नहीं हो, निर्गुण, एक गुण की बनी, जो एक ही अपने आप में एक इंडिविजुअल गुण है, एक गुण की बनी हुई, विशेषण विधायक और वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है। सत्ता किसकी है? गुण की है या द्रव्य की है? सत्ता किसकी है? कि गुण की सत्ता वास्तव में तो द्रव्य की सत्ता से, पकड़ना, गुणों की सत्ता से द्रव्य की सत्ता नहीं, द्रव्य की सत्ता से गुणों की सत्ता है। द्रव्य की सत्ता से पर्याय की सत्ता है। पकड़ में आई? बात नहीं पकड़ में आई? वो जो विशेषण स्वभाव वाली है, विधायक स्वभाव वाली है, वृत्ति स्वरूप है, ऐसी जो सत्ता है वह किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणों से निर्मित, विशेष्य, विधिमान और वृत्तिमान स्वरूपा ऐसा द्रव्य नहीं है। कौन? वो जो एक गुण है, वो ऐसा नहीं है। ठीक, आगे। तथा जो किसी के आश्रय के बिना रहने वाला, गुण वाला,
अनेक गुणों से निर्मित विशेष्य विधिमान और वृत्ति समान स्वरूप द्रव्य है, वह किसी के आश्रित रहने वाली निर्गुण एक गुण से निर्मित विशेषण विधायक और वृत्ति स्वरूप ऐसी सत्ता नहीं है। अर्थात जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, ये समझाना है। माने जो जो स्वरूप द्रव्य का है ऐसा स्वरूप गुण का नहीं है, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप अनंत गुणात्मक है, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप उत्पाद व ध्रुव युक्त है, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप अनेक गुणों को आश्रय देने वाला, निरंतर परिणमन स्वभाव वाला, आदि आदि भाव वाला है, एक विशेषण भाव वाला है। लेकिन गुण ऐसा नहीं है। गुण कैसा है? गुण निर्गुणा है, गुण का अपना कोई विशेषण नहीं है, गुण का अपना कोई विधेय नहीं है, आदि आदि भाव नहीं है। इसलिए उनके उनके अर्थात द्रव्य के और गुणों के, सत्ता के और द्रव्य के, सत्ता माने अस्तित्व नामक गुण के, और द्रव्य माने वो सत्ता नामक गुण जिस द्रव्य के आधार से रहता है उस द्रव्य के। क्योंकि यहाँ पे द्रव्य सामान्य समझा रहे हैं ना, और अस्तित्व गुण से समझा रहे हैं, तो छहो द्रव्य सामान्य से द्रव्य हो गए और छहो द्रव्यों का सामान्य गुण अस्तित्व नामक गुण हो गया। पकड़ में ही बात? एक कॉमन गुण है ना सभी का, लेकिन अलग अलग। जीव का अस्तित्व पुद्गल के अस्तित्व से भिन्न है, और एक जीव का अस्तित्व अन्य जीव के अस्तित्व से भिन्न है। पकड़ में ही ना बात? लेकिन वो हम क्या समझा रहे हैं? एक द्रव्य और उस द्रव्य के अनंत गुण, और उन अनंत गुणों में सत्ता नामक एक गुण। सत्ता की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्य की या वस्तु स्वरूप की चर्चा इसी बात पर निर्भर करती है कि वस्तु है या नहीं। पहले उसके है भाव को स्वीकार करेंगे और फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? हम पहले स्वीकार करें कि द्रव्य है, हम पहले ये स्वीकार करें कि गुण है, और हम ये बात स्वीकार करें कि पर्याय है, तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करने का कोई औचित्य बनेगा। जब अपने को यही समझ में नहीं आया कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय है, जब इसी पे शंका खड़ी रहेगी, तो फिर उनकी चर्चा करने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए सामान्य सिद्धियां होती है ना, तो उसमें सबसे पहले केवली सिद्धि की जाती है। जैन दर्शन की सिद्धि कहाँ से शुरू होती है मालूम? सर्वज्ञता से। पहले सर्वज्ञता की सिद्धि होगी, फिर जैन दर्शन की सिद्धि होगी। सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी तो जैन दर्शन की सिद्धि नहीं होगी। ठीक ऐसे ही कहते कि पहले वस्तु की सिद्धि करेंगे। वस्तु की सिद्धि कैसे करेंगे? सत स्वभाव से। और वो सत कैसा है? त्रिलक्षणा, एक सत, तीन लक्षण वाला। द्रव सत, गुण सत और पर्याय सत। ऐसे तीन गुण नहीं है एक द्रव्य में। माने द्रव्य का अस्तित्व भिन्न, गुण का अस्तित्व भिन्न और पर्याय का अस्तित्व भिन्न, ऐसा नहीं। ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी? कि जो द्रव्य का अस्तित्व है वही गुणों का और पर्यायों का अस्तित्व है। ऐसा होने पर भी गुण सत्य भिन्न, द्रव्य सत्य भिन्न और पर्याय सत्य भिन्न, ऐसा अन्यत्व उस एक द्रव्य में है। पृथकत्व नहीं होने पर भी अन्यत्व है, ऐसा उस द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा यहां बतला रहे हैं। तो कहते इसलिए उनके उनके अर्थात द्रव्य के और गुणों के, सत्ता नामक उस गुण के और द्रव्य के तदभाव का अभाव, यानी उस रूप ना होना। गुण द्रव्य रूप नहीं है, द्रव्य गुण रूप नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं है, पर्याय गुण और द्रव्य रूप नहीं है। एक है, ध्यान रखना, लेकिन तद्रूप नहीं है। समझे? वस्तु में अभाव, अतद भाव, अतद भाव है ना। तद भाव ना होना माने उस रूप ना होना, ऐसा उसका स्वरूप है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि पृथकत्व है, पृथकत्व नहीं है। ठीक, तो तद्भाव का अभाव है। ऐसा होने से ही यद्यपि सत्ता और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व, यानी कि अभिन्न पदार्थत्व, अनन्य पदार्थत्व है। यद्यपि सत्ता के और द्रव्य के, यानी सत्ता माने अस्तित्व नामक गुण के, जब अस्तित्व नामक गुण में ये बात घटित होगी तो सभी गुणों में घटित हो जाएगी। तो अनंत गुणात्मक उस वस्तु के, यानी गुणों के और द्रव्य के कथनचित अनर्थांतरत्व, अभिन्न पदार्थत्व या अनन्य पदार्थत्व है, तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। पकड़ में ही बात? माने उसमें भिन्नता भी है, और भिन्नता होने पर भी यद्यपि वस्तु कैसी है? एक है। यद्यपि वस्तु कैसी है? एक है, एक सत स्वभाव है। ऐसा होने पर भी उसमें द्रव्य स्वभाव भिन्न, गुण स्वभाव भिन्न और पर्याय स्वभाव भिन्न है, ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए। ऐसा। हाँ भैया बोलो। यहाँ पे विधायक विधायक और विधीयमान,
इसका क्या हाँ, अर्थ बताया आपने, विधायक और विधीयमान? देखो देखो सुनो, अभी एक एक शब्द का अर्थ मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी वहीं अटकी है कहानी, गाड़ी तो वहीं पे चलते हैं पीछे, कोई बात नहीं, देखो सुनो। सबसे पहले है विशेषण। विशेषण यानी कि जिससे वस्तु को पहचाना जाता है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य। तो ज्ञान विशेषण हो गया जीव का, है ना। ऐसे ही स्पर्शन विशेषण हो गया पुद्गल का। और क्या नाम है, परिणमन, काल परिणमन हो गया, समय विशेषण हो गया काल का। जगह देना विशेषण हो गया आकाश का। गमनागमन हो गया धर्म और अधर्म का। फिर होता है विधायक, अर्थात उसका रचना, रचनाकार। माने जैसे कहते हैं विधि का विधान, विधायक किसको बोलते हैं, परमात्मा को। तो जिसने रचना की है उसको परमात्मा बोलते हैं। तो वो जो द्रव्य है उसकी रचना कैसे हुई है, तो अनंत गुणात्मक रचनात्मक है ना, वो अनंत गुणात्मक भाव वाला वो विधायक है, यानी कि वो एक द्रव्य, उसका स्वरूप, रूप स्वरूप कैसा है ना। जैसे पानी और दूध दोनों तरल पदार्थ होने पर भी पानी दूध से भिन्न है। तो किसके कारण से भिन्न है, कि तरलता की अपेक्षा से एक समान होने पर भी स्वभाव की अपेक्षा से दोनों में भिन्न है। तो उनकी विधायक यानी कि उनकी जो रचना है वो भिन्न भिन्न है, ऐसा। उसके बाद आया, विधायक के बाद आया वृत्ति स्वरूप, अर्थात उसका स्वभाव कैसा है। एक होगा स्वरूप, एक हो गया स्वभाव। एक हो गया स्वरूप, एक हो गया स्वभाव। तो स्वभाव कैसा है, कि उत्पाद व ध्रुव्यात्मक स्वभाव है, अनंत गुणात्मक द्रव्यात्मक ऐसा स्वभाव है, ऐसा। और जो सत्ता है, सत्ता है माने कि वो जो द्रव्य है, तो द्रव्य कैसा है, कि द्रव्य वृत्ति स्वरूपा है, भैया विधायक है। हाँ, विधायक हुआ स्वरूप, विधायक माने जो उसकी रचना हुई है, रचना। वो कैसे रचना हुई है ना, द्रव्य वस्तु की जो रचना हुई है, उसका आकार, प्रकार, स्वरूप ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वृत्ति में स्वभाव की बात करेंगे, तो स्वभाव कैसे समझाएंगे। जो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक स्वभाव है, ये तो कॉमन स्वभाव हो गया सभी द्रव्यों का, क्योंकि यहाँ पे द्रव्य की चर्चा चल रही, सिंपल एक सत्ता की बात चल रही है। विशेषण को भी स्वभाव कहते हैं, है ना। और कॉमन स्वभाव को भी स्वभाव कहते हैं। तो वो उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, गुणात्मक, द्रव्यात्मक, प्रदेशात्मक आदि आदि जो भेद है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वृत्ति स्वरूप कहलाते हैं, अर्थात उसका उसका स्वभाव या उसका स्वरूप कैसा है, ऐसा कहलाते हैं। और उसकी रचना कैसे हुई है, तो ये विधायक कहलाते हैं, कि वो किस प्रकार से रचित किया गया है, उसका रचना का काल, स्वभाव आदि भाव कैसा है, वो ऐसा कहलाता है। और विशेषण जिससे उसको पहचाना जाए, जिससे उस द्रव्य की पहचान हो, वह उसका विशेषण होता है, विशेष्य से उसका विशेषण होता है, बस। और एक गुण की बनी हुई। और कुछ पूछना, बताओ मोहित भैया, हो गया बात, चले आगे। चलो, अब सुनो क्या कहते हैं इसमें, ये कोई अनर्थ, अब। ये इसका अनर्थ अंतरत्व, जो ये शब्द लिखा हुआ है अनर्थ अंतरत्व, तो हाँ, अनर्थ का इसके दो अर्थ लिए, इसके अंदर अभिन्न, एकत्व, अभिन्नत्व भी ले लिया इसका और अनन्य भी ले लिया। इसका मतलब हो गया एकत्व। देखो, अनर्थ का मतलब एकत्व हाँ, है। एक होता है गुण से गुणांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, पदार्थ से पदार्थांतर, और अर्थ, अर्थ यानी कि पदार्थ, तो अर्थ से अर्थांतरत्व। तो द्रव्य में भिन्ना, मैंने द्रव्य गुण पर्याय में अर्थांतरत्व नहीं है, अमान्य नहीं है। द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न, पर्याय भिन्न, तो ऐसी प्रादेशिक भिन्नता नहीं है, इसको तो लिखा अनर्थांतरत्व, अर्थात वो अभिन्न पदार्थ है अथवा वो अनन्य अच्छा, पदार्थ है, ऐसा होने पर अच्छा, भी। हाँ, ठीक है, अर्थ के ऐसा। एक तरीके से अपोजिट के रूप में ले लिया इसको, अर्थ का हाँ, अनर्थ हाँ, यहाँ पे। हाँ, हाँ, अर्थ का अनर्थ ही, अनर्थ वाला अनर्थ नहीं है ये, हाँ, अनर्थ पदार्थ वाला वाला। अनर्थ नहीं है, हाँ, पदार्थ का पदार्थ है ये, अनर्थ ले हाँ लिया। पदार्थ, हाँ। अन माने नहीं यहाँ पे अन है ना, अन, इसको अलग कर दो। और अर्थांतर तो ये जो न में अगर्भित हो गया, तो ये क्या बन गया, अर्थांतरत्व। और अर्थांतरत्व नहीं होना, सो अनर्थांतरत्व ऐसा हो गया, ठीक। यानी भिन्न द्रव्य ना होना, द्रव्य गुण पर्याय में किसी प्रकार की प्रादेशिक भिन्नता का ना होना, ऐसा होने पर भी हमें ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि जो पर्याय है वो गुण और द्रव्य ही होंगी, जो गुण है वो द्रव्य पर्याय ही होगा, और जो द्रव्य है वो गुण पर्याय ही होंगे, अर्थात उनमें कोई भेद नहीं होगा, ऐसा भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। माने जो गुण है वो पर्याय नहीं है, और जो गुण और पर्याय है सो द्रव्य नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई सभी को नहीं आ रही। बहुत बड़ी आ, आवाज आ रही है आ आपकी। रही है, आ रही है। हाँ सुनो, तो कहते एकत्व आपकी आवाज होगा। नहीं आ रही। अंकल जी, आपके उधर आप दोबारा स्टार्ट करो बंद करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
उनके सर्वथा एकत्व होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में कोई भिन्नता नहीं होगी, ऐसी शंका हमें नहीं करनी चाहिए। उनमें भिन्नता है, तो भिन्नता कैसी है? अन्यत्व रूप भिन्नता है, पृथकत्व रूप भिन्नता नहीं है। ऐसा आगे, क्योंकि तद्भाव एकत्व का लक्षण है। तद्भाव, तद्भाव किसका लक्षण है? एकत्व का। उस रूप होना, ये तो एकत्व का लक्षण है। जैसे ज्ञान का दर्शन रूप होना, तो फिर द्वैत नहीं है, ज्ञान और दर्शन एक हो जाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे, है ना। जो उस रूप ज्ञात नहीं होता है वह सर्वथा एक कैसे हो सकता है? अर्थात पर्याय द्रव्य रूप, द्रव्य गुण रूप, अथवा एक गुण दूसरे गुण रूप ऐसा ज्ञात नहीं होता है, तो वह एक रूपता कैसे धारण कर सकते हैं? अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में भिन्नता तो होती ही है, तो नहीं हो सकता। परंतु गुण गुणी रूप से अनेक ही है, ऐसा अर्थ है। अर्थात द्रव्य में गुण गुणी का भेद है, ऐसा तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि वह वस्तु का ऐसा ही स्वभाव और स्वरूप है। ठीक, देखो आपको मैंने कल भी बतलाई थी एक बात। जैसे जैन दर्शन में व्यवहार की चर्चा करते हैं, तो वो जो व्यवहार है, तो वो व्यवहार कैसा व्यवहार है कि गधे के सर के सींग जैसा व्यवहार नहीं है, काल्पनिक व्यवहार नहीं है। यदि आचार्यों ने वस्तु स्वरूप में गुण गुणी का भेद किया है, तो गुण गुणी का भेद किसी कल्पना से कर दिया हो, ऐसा नहीं है। वो गुण गुणी का भेद उस वस्तु में संभव है, संभव है, तो गुण गुणी का भेद होता है। अंकल आपका नेटवर्क, आप जिनको उनकी आवाज किसी के पास जा रही है, उनकी आवाज जरा देखो, मेरी नहीं जा रही तो कोई बोलो भैया। मोहित भैया आप बोलकर देखो उनसे। अंकल जी आप दोबारा स्टार्ट करके देखो अगर आपको आवाज आ रही हो तो। भैया किसी की भी नहीं जा रही होगी, उनको पर्सनल कॉल करके बताना पड़ेगा। उनको पर्सनल कॉल करके बता दो, कोई नहीं, परेशान है ना, बुजुर्ग हैं वो, समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बता दो। हाँ तो देखो क्या कहते हैं, गुण गुणी रूप से अनेक ही है, ऐसा अर्थ है। अर्थात द्रव्य में अनेक गुण, अनंत गुणों का भेद है, ऐसा उस वस्तु का स्वरूप ही है। ठीक है ना, ऐसा। अब भावार्थ, भिन्न प्रदेशत्व प्रखत्व का लक्षण है। यानी प्रदेशों की जो भिन्नता होती है उसे हम पृथकत्व ऐसा कह सकते हैं, और ऐसा कहते ही हैं क्योंकि पृथकत्व का अर्थ होता है प्रदेशों की भिन्नता होना। जब प्रदेशों की भिन्नता होती है, तो प्रदेशों की भिन्नता होने पर दो भिन्न भिन्न पदार्थ ऐसे हो जाते हैं। द्रव्य में जीव पदार्थ भिन्न, उद्गल पदार्थ भिन्न। ये जो पृथकत्व है, ये अत्यंत अभाव का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? अत्यंत अभाव का। लेकिन एक अभाव ऐसा भी है जो अभाव नहीं होने पर भी अभाव है, और अभाव होने पर भी अभाव नहीं है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दादा देते थे। वे कहते थे कि पंडित टोडरमल स्मारक स्मारक ट्रस्ट है ना, वो भारत में है या पाकिस्तान में है? कितना सिंपल सा जवाब है ना, एक साधारण क्वेश्चन है। तो सब कहते थे कि भाई भारत में है, सिंपल। अच्छा, फिर कहते थे अब ये बताओ कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भारत में है या जयपुर में है? अब आप कहोगे जयपुर में है, तो इसका मतलब भारत में नहीं है, है? कि जैसा पाकिस्तान में नहीं है, समझा? ऐसा भारत में नहीं है वाला अर्थ नहीं है। भारत में भी है और जयपुर में भी है। कैसी बात करते हो, या तो भारत में होगा तो जयपुर में होगा, कि ऐसा नहीं। पाकिस्तान में नहीं है, वो तो क्या था? अत्यंत अभाव। और जयपुर में है और हिंदुस्तान में है, ऐसा, ये क्या है? ये अन्यत्व, ये अन्यत्व है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? कितना सीधा सीधा सा उदाहरण है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय, तो एक वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय उसका जो स्वभाव है वो अन्यत्व स्वभाव वाला है ना, भिन्नत्व स्वभाव वाला नहीं है, पृथकत्व स्वभाव वाला नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से पृथकत्व है, आपके अस्तित्व का मेरे अस्तित्व से पृथकत्व है, लेकिन मेरे अस्तित्व का मेरे द्रव्य गुण पर्याय के साथ अन्यत्व है। पकड़ में ही बात? ऐसा। तो कहते हैं भिन्न प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है, और अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है, यानी उस रूप ना होना। ठीक है ना, जो जयपुर है वो दिल्ली नहीं है, जो दिल्ली है सो बेंगलोर नहीं है, जो बेंगलोर है जो सो कलकत्ता नहीं है। लेकिन दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चंडीगढ़ आदि ये सब हिंदुस्तान है।
है या नहीं है? ऐसा भी है। तो अन्यत्व का लक्षण है, द्रव्य में और गुण में पृथकत्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है। प्रश्न, जो अपृथकत्व होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? समझ में बात? जो जो अपृथकत्व होते हैं अर्थात जिनमें पृथकपना ही नहीं है, उनमें अन्यत्वपना यानी कि भिन्नपना कैसे संभव है, वो समझा रहे हैं। उत्तर, जैसे वस्त्र में, तो उनमें वस्त्र और शुभ्रता यानी सफेदी की भांति अन्यत्व हो सकता है। जैसे वस्त्र भिन्न है और वस्त्र में सफेद भाव वो भिन्न है, लेकिन वस्त्र सफेद के बिना नहीं है, ये बात भी पक्की है। पर सफेद मात्र वस्त्र नहीं है, ऐसा भी है ना? वस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न नहीं है, यानी कि वस्त्र का जो सफेद रंग है, उस सफेद रंग के प्रदेश उस वस्त्र से कुछ भिन्न हो, तो ऐसा नहीं है, इसलिए उनमें पृथकत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आंखों से ही दिखाई देती है, जीव, नाक आदि शेष इंद्रियों से नहीं। और वस्त्र पांचों इंद्रियों से ज्ञात होता है, ठीक है? उसे छूकर भी जाना जा सकता है ना? उसकी एक सुगंध भी हो सकती है, और उसमें स्पर्शन रस आदि गुण है ना, उसका स्वाद भी हो सकता है, ठीक? ऐसा, इसलिए कथनचित वस्त्र शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वस्त्र वस्त्र नहीं। कथनचित माने मात्र सफेदी को वस्त्र कह दिया जाए तो ऐसा नहीं है, और वस्त्र मात्र सफेद है ऐसा कह दिया जाए तो ऐसा भी नहीं है। तो भी सफेदी को वस्त्र से भिन्न कर दिया जाए ऐसा भी नहीं है। ऐसा, यदि ऐसा ना हो तो वस्त्र की भांति शुभ्रता भी जीव, नाक इत्यादि सर्व इंद्रियों से ज्ञात होना चाहिए। यदि भिन्न पदार्थ होती सफेदी, वो गुण एक भिन्न पदार्थ होता, तो वो अन्य इंद्रियों से भी जाना जाना संभव हो सकता था, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए वस्त्र और शुभ्रता में अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्रव्य में और सत्ता आदि गुणों में अपृथकत्व होने पर भी अन्यत्व है, माने पृथकता नहीं है लेकिन अन्यत्वता है। क्योंकि द्रव्य के और गुण के प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्य में और गुणों में संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेद होने से कथनचित द्रव्य गुणारूप नहीं और गुण द्रव्य रूप नहीं है। कौन कौन सी भिन्नता होने पर? द्रव्य में और गुणों में संज्ञा यानी कि नाम, ऐसा भेद है, संख्या ऐसा भेद है, और लक्षणादि ऐसा भेद है। ऐसा होने पर भी द्रव्य गुण रूप नहीं है, और जो गुण है सो वह द्रव्य रूप नहीं है। ऐसा होने पर भी गुण द्रव्य है और द्रव्य गुण है, ऐसा भी है। तो अपृथकत्व की अपेक्षा से तीनों एक हैं और अन्यत्व की अपेक्षा से तीनों में भिन्नता है, ऐसा उस वस्तु का अस्ति नास्ति स्वभाव, एक अनेक स्वभाव है ना, भिन्न अभिन्न स्वभाव अपने को समझ में आना चाहिए। अब ये जो विरुद्ध धर्म भाव है ना, यहाँ पर पृथकत्व और भिन्नत्व का, अन्यत्व का, इसका नाम सामान्य विशेषात्मक स्वभाव उस द्रव्य का एक निजी स्वभाव है, ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए। आगे, अब इसी भाव को आचार्य 106 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। तो प्रवचन सार की 106 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करेंगे तो वह तात्पर्य वृत्ति टीका में 116 नंबर की गाथा हो जाएगी। आचार्य जयसेन देव की टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं? कौन? आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद देव की इस गाथा का तात्पर्य क्या है, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, वो आचार्य जयसेन देव अपने शब्दों में कहते हैं। अब आचार्य जयसेन देव की तो खासियत है ना, वो आत्मभाव यानी कि सिद्ध भगवान पे घटित करेंगे उसको, ठीक, और वस्त्र के साथ साथ एक माला के उदाहरण पे भी घटित कर बतलाएंगे। दो उदाहरण, वस्त्र का उदाहरण तो आचार्य अमृतचंद्र देव का हुआ, माला का उदाहरण आचार्य जयसेन देव भी एक और उदाहरण लेंगे, साथ ही साथ उसको सिद्ध भगवान पर घटित करके बतलाएंगे। क्या कहते सुनो। अब पृथकत्व का लक्षण क्या है? सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि पृथकत्व किसे कहते हैं और अन्यत्व का लक्षण क्या है। ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं, भली प्रकार से उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? पृथकत्व होता है, पृथकत्व नामक भेद होता है। पृथकत्व क्या होता है? कि पृथकत्व एक भेद होता है, ठीक है ना। कौन सा भेद होता है? पृथकत्व। तो कहते हुए पृथकत्व किस विशेषता वाला होता है? क्या विशेषता होती है पृथकत्व की? तो उत्तर देते हैं कि अत्यंत, कौन सा? अत्यंत भिन्न, जिसको हम कहते हैं अत्यंत अभाव,
ठीक है ना। तो अत्यंत भिन्न प्रदेशपना अर्थात जिनके प्रदेश ही भिन्न हो, ऐसा अत्यंत भिन्न प्रदेशपना, भिन्न प्रदेशत्व या भिन्न प्रदेश वाला है, उसको क्या कहते हैं? उसको पृथकत्व ऐसा कहते हैं। ठीक। अब प्रश्न, किसकी तरह है ये पृथकत्व? तो बोलते हैं दंड और दंडी की तरह है। दंड और दंडी की तरह मतलब जिसने एक डंडे को पकड़ा है, ऐसा वो दंडी, दंडी माने दंड देने वाला, और दंड देने वाले ने जिस दंड को पकड़ा है। तो दंड और दंडी एक है या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है, सीधी सी बात है। वो डंडी को अलग कर सकता है, अपने से हटा के अलग रख सकता है, दंड को रख सकता है, नहीं रख सकता है? तो जैसे दंड और दंडी के प्रदेश भिन्न है, ऐसे जो प्रदेश भिन्न वाला स्वभाव होता है उसे पृथकत्व स्वभाव कहते हैं। इसी प्रकार का पृथकत्व शुद्धात्म द्रव्य तथा शुद्धात्म सत्ता रूप गुण में घटित नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा अपने सत्ता गुण को अलग करके रख देवे, या सत्ता गुण उस आत्मा से अलग हो जावे, या अन्य द्रव्यों से अलग हो जावे, तो ऐसा होता नहीं है। दंड से अलग दंडी है, परंतु सत्ता से भिन्न द्रव्य ऐसा नहीं है। प्रश्न, किस कारण से उनमें पृथकत्व घटित नहीं होता है? भिन्न प्रदेशों का अभाव होने के कारण, अर्थात सत्ता के पास कोई अपने निजी प्रदेश हो, ऐसा नहीं है। गुणों के पास प्रदेश नहीं होते, पर्यायों के पास प्रदेश नहीं होते। ये बात ध्यान रखना एकदम, है ना, याद रखने वाली बातें हैं। क्योंकि जब ये बातें हमें ध्यान नहीं होती तो हम ऐसा मान ही लेते कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न होते हैं, और ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जब पर्याय के प्रदेश भिन्न हो गए तो वो भिन्न द्रव्य हो जाएगी, है ना। ध्यान से समझना। क्या कहते हैं, किस कारण से? कि उनमें पृथकत्वपना घटित होता है, कि भिन्न प्रदेशों का अभाव होने के कारण उनमें पृथकत्वपना घटित नहीं होता है। अर्थात गुणों के पास कोई भिन्न प्रदेश होते हों, ऐसा नहीं होता है। द्रव्य के प्रदेश ही गुण के प्रदेश होते हैं, अर्थात सत्ता का प्रदेश होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्ता द्रव्य से पृथकत्व स्वभाव वाली नहीं है। किनकी तरह पृथकत्व प्रदेश घटित नहीं होता है? कोई उदाहरण देकर बताओ, कोई बात बताओ जिनके प्रदेश भिन्न होते हो। तो कहते हैं उनमें शुक्ल वस्त्र तथा शुक्ल गुण की तरह। एक शुक्लत्व नाम का गुण है, और वस्त्र में वो शुक्लत्व नाम के गुण, गुण के मतलब वर्ण नाम के गुण की जो शुक्ल पर्याय है, उस शुक्लत्वपने को उस वस्त्र से भिन्न करके बतलाओ। जैसे काला है और ये कपड़ा है, तो कपड़ा लेकर आओ, काला लेकर मत आओ, और काला काला ले जाओ और कपड़ा लेकर मत जाओ। तो संभव है? बोले ऐसा तो नहीं। मैंने वो वस्त्र होगा तो कोई ना कोई वर्ण वाला होगा, सीधी सी बात है। कपास उगती है ना, तो सफेद रंग की उगती है, तो कपास कपास लाना, सफेद मत लाना। तो बोले ऐसा संभव नहीं है। और सफेद सफेद लाना, कपास मत लेकर आना, बोले ऐसा भी संभव नहीं है। तो उनमें पृथकत्वपना नहीं होता। तो कहते हैं शुक्लत्व वस्त्र, यानी जो वस्त्र जो सफेद गुण से रंजित हुआ है, या दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा वो शुक्लत्व गुण की तरह पृथकत्व प्रदेशपना घटित नहीं होता है। इस प्रकार का शासन या उपदेश है। किसका शासन या उपदेश है? शासन माने उपदेश, शासन का अर्थ उपदेश होता है, ठीक है ना, उपदेश है। तो वीर अर्थात वीर नामक अंतिम तीर्थंकर परम देव का उपदेश है। समझ में बात? मैंने आपको ये बात पहले भी कई बार बतलाई है कि श्वेतांबरों की एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी चतुर्यामी धर्म के भगवान थे। मैंने उनका जो धर्म था वो चतुर्यामी धर्म था, और भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ब्रह्मचर्य नामक 5वें व्रत की स्थापना की है ना, बताया ना, कई बार बताया मैंने पहले आपको। यहां कहते हैं कि ये उपदेश भगवान महावीर स्वामी का है, तो अन्य तीर्थंकरों का नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। समझे नहीं समझे? क्योंकि वो शासन भगवान महावीर का है, इसीलिए वो भगवान महावीर स्वामी के आधार से इस बात को कह रहे हैं। और एक यहाँ भगवान महावीर स्वामी कहा, और 10 गाथाओं में कह देंगे केवली भड़िनम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, केवली भगवान के द्वारा जाना गया है, केवल ज्ञानियों के द्वारा बतलाया गया है ना। और कदाचित कभी नेमिनाथ भगवान, कभी पार्श्वनाथ भगवान, कभी महावीर भगवान, ऐसा उनका स्मरण करके, उनको नमस्कार करके भी कहा जाता है। अब इसमें इस गाथा की खूबसूरती बस इतनी सी है
कि इसमें आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं डायरेक्ट सीधा भगवान महावीर स्वामी का, है ना, नाम लेकर इस बात को कह रहे हैं। यदा कदा ही कोई गाथा ऐसी मिलती है जिसमें स्पेशली किसी एक तीर्थंकर का नाम लेकर कोई बात कही जाए। ठीक, तो कहते हैं इस प्रकार का शासन या उपदेश है। किसका उपदेश है? वीर अर्थात वीर नामक अंतिम तीर्थंकर परमदेव का यह उपदेश है। तथापि प्रदेशों के अभेद होने पर भी, द्रव्य के, गुण के और पर्यायों के प्रदेशों में भेद ना होने पर भी क्या है? मुक्त आत्म द्रव्य तथा शुद्ध सत्ता स्वरूप गुणों में अन्यपना भिन्नपना है। क्या कहा? आत्मा में और आत्मा के अनंत गुणों में भिन्नपना है। शुद्धात्म द्रव्य में और उस शुद्धात्म द्रव्य के शुद्ध गुणों में भिन्नपना है, जबकि प्रदेशों की भिन्नता नहीं है। ऐसा होने पर भी, यदि गुणों की भिन्नता ना हो तो उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य ऐसे कैसे जानेंगे आप? है ना? यहाँ पे शुद्ध किसको? सत्ता रूप हम केवल ज्ञान वगैरह लेंगे। शुद्ध सत्ता शुद्ध सिद्ध सत्ता भगवान रूप की में पर्याय। केवल ज्ञान हाँ, लेंगे, सामान्य सिद्ध ज्ञान नहीं भगवान, लेंगे। हाँ सिद्ध भगवान, हाँ ठीक है ना। मुक्त लिखा ना, मुक्त आत्म द्रव्य तथा शुद्ध सत्ता स्वरूप गुणों में, तो मुक्त आत्मा के जो गुण है वो कैसे हैं? शुद्ध है। तो सत्ता स्वरूप आदि जो अनंत गुण है वो सारे के सारे शुद्ध हैं। किसके शुद्ध हैं? उस मुक्त आत्मा के, उसकी अपेक्षा से। अन्यपना भिन्नपना है। कैसे या है अन्यपना या भिन्नपना उनमें? कि अतद भाव रूप संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदि भेद स्वभाव वाला अनन्यपना भिन्नपना उसमें है। तो जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये कैसे कहा आपने? तो ऐसे गुण है ना भिन्न, तभी तो आप उनमें अनंत दर्शन भी है, अनंत ज्ञान भी है, अनंत सुख भी है, अनंत वीर्य भी, ऐसा पहचान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे? ऐसा जिस प्रकार प्रदेश की अपेक्षा अभेद है, उसी प्रकार संज्ञादि लक्षण रूप भी अभेद हो तो क्या दोष है? क्या है प्रश्न? यहाँ पर शंका क्या उत्पन्न करी? जिस प्रकार प्रदेशों की अपेक्षा से अभेद है, माने द्रव्य गुण पर्याय अभेद है। किसकी अपेक्षा से? प्रादेशिक अपेक्षा से, कि प्रदेशों की भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार संज्ञादि लक्षण भी अभेद हो तो उसमें क्या दोष है? सारे गुण एक हो जाए, गुण द्रव्य पर्याय एक हो जाए तो उसमें क्या दोष है? तो पर्याय के कारण द्रव्य में क्षणिकत्व आ जाएगा और द्रव्य के कारण पर्याय में ध्रुवत्व हो जाएगा, और अनंत गुणात्मक वस्तु एक गुण वाली मात्र रह जाएगी, और गुण निर्गुणा होता है तो वो समस्त भावों को प्रकाशित करने वाला वो द्रव्य नहीं रहेगा। उत्तर देखो क्या कहते हैं। ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह मुक्त आत्म द्रव्य शुद्धात्म सत्तारूप गुणों के साथ अभेद होने पर भी संज्ञादि रूप से तन्मय नहीं है। संज्ञादि रूप से तन्मय नहीं अर्थात कि अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्य आदि आदि भाव है ना जो उसके, उन उन सब के साथ एक भाव माने एक ही मात्र रह जाए, ऐसा नहीं है। तन्मयता, तन्मयपना वास्तव में एकत्व लक्षण रूप है। जैसे श्रद्धा के साथ तन्मय, मैं आत्मा हूं, इस भाव के साथ तो तन्मय हो गए, ठीक है ना। मैं आत्मा हूं, इस भाव के साथ तो तन्मय हो गए, और किसी एक गुण के साथ तन्मय नहीं होंगे, कोई एक गुण भाव के साथ तन्मय नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? संज्ञादि रूप से तन्मय पने के अभाव में एकत्व कैसे हो सकता है? किंतु भिन्नता ही है। क्या कहते हैं? संज्ञादि रूप से तन्मय पने के अभाव में, माने वो कहेंगे किसको? एक मैं, वो मैं पना किसको कहेंगे? वो मैं पना का ही अभाव हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि एक गुण निर्गुणा होने के कारण सत्ता स्वरूप भी नहीं ठहरेगा, उद्देश्य रूप भी नहीं ठहरेगा, विधायक भी नहीं ठहरेगा, वो सारे गुण लक्षण उसमें प्रकट ही नहीं होंगे। तो वो अहम पना धारण करने वाला कौन है? किसने किसमें अहम पना धारण किया? यह बात सिद्ध ही नहीं होगी। समझना? मैं है ने है में, ये वाला है ने, प्रश्न समझा दो। हाँ है ने है में अहम पना धारण किया। तो किस है ने किस है में अहम पना धारण किया? नहीं समझे? पर्याय में, पर्याय हाँ, में, द्रव्य समझे बात द्रव्य को? समझ, में, द्रव्य अहम रूपक है पना, में। है ने है में अहम पना धारण किया। तो है ने एक है, तो वो किस है में अहम पना धारण कर रहा है? मैं हूं, तो मैं कुछ होऊंगा या कुछ नहीं हूं, बस हूं। तो वो जब तक ये सिद्ध नहीं करेंगे कौन हूं, कैसा हूं, क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, तो अहमपना किस में धारण हो रहा है, किसका हो रहा है, और अहमपना किस में धारण नहीं करना है, इसकी भिन्नता कैसे स्थापित करेंगे? समझे नहीं समझे? तो वो सारे लक्षण चाहिए नहीं चाहिए? तो बोले वो संभव नहीं है। जैसे ही लिखा, मुक्त आत्म द्रव्य शुद्धात्म सत्ता रूप गुणों के साथ अभेद होने पर भी
संज्ञादि रूप से तन्मय नहीं है। संज्ञा मतलब संज्ञा लक्षण आदि जो भेद है ना, उसमें संज्ञा लक्षण आदि प्रयोजन आदि के जो भेद है द्रव्य के अंदर, उसमें तन्मय नहीं है। तन्मय नहीं है माना उसमें एकता नहीं है, एक रूप नहीं है। संज्ञा है सो अलग है, लक्षण है सो अलग है, प्रयोजन है सो अलग है, ऐसा। तन्मयता वास्तव में एक लक्षणत्व रूप है। तन्मयता का मतलब होता है एक ही लक्षण में तन्मय हो जाना, जबकि वस्तु एक लक्षण रूप नहीं है। एक लक्षण से तो पहचानते हैं, लक्षण मात्र एक थोड़ी है उसका। प्रयोजन अनंत गुण, अनंत गुणों का प्रयोजन, अनंत गुणों की संज्ञा और अनंत गुणों के लक्षण, ये भिन्न होंगे या नहीं होंगे? ज्ञान का लक्षण दर्शन के लक्षण से भिन्न है या नहीं है? चारित्र का लक्षण दर्शन के लक्षण से भिन्न है या नहीं है? सुख का लक्षण चारित्र और ज्ञान के लक्षण से भिन्न है या नहीं है? बोलो, है? छायक सम्यक दृष्टि अनंत सुखी है या नहीं है? बोलो, छायक सम्यक दृष्टि अनंत सुखी? नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि नहीं है, सीधी सी बात। अनंत सुख लक्षण और अनंत सुख संज्ञा वो भिन्न है, और छायक सम्यक दर्शन लक्षण और छायक सम्यक दर्शन संज्ञा ये भिन्न है। छायक सम्यक दर्शन ये लक्षण है श्रद्धा गुण का। छायक सम्यक दर्शन किसका, क्या किसकी संज्ञा है? ये श्रद्धा गुण की संज्ञा है। और अनंत सुख, ये अनंत सुख का लक्षण है, अनंत सुख को प्राप्त ये संज्ञा है। अगर छायक सम्यक दर्शन को अनंत सुखी ऐसा कहेंगे तो प्रत्येक चौथे गुण स्थानवर्ती को अनंत सुखी मानना पड़ेगा आपको। फिर अनंत सुख अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। लेकिन अनंत सुख का लक्षण केवल ज्ञान, और छायक सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा की छायकता, ऐसा ये भिन्नता है या नहीं है? तो ये भिन्नता कैसे हुई कि संज्ञा प्रयोजन और लक्षण से ये भिन्नता स्थापित किया कि सुख भिन्न है और श्रद्धा भिन्न है, चारित्र भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। अनंत चारित्र के साथ ही अनंत ज्ञान होगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। छायक सम्यक दर्शन हो और अनंत ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि चारित्र गुण अलग, संज्ञा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है और श्रद्धा गुण अलग है। वो गुणों की भिन्नता है, तो उनमें अन्यत्व है, ऐसा भी है। और वे सब एक के आश्रय से रहने के कारण, एक ही प्रदेश में रहने के कारण उनमें एकत्व भी है, ऐसा भी है। तो कहते हैं एक लक्षण रूप है, एकत्व लक्षण रूप है। संज्ञादि रूप से तन्मय पने के अभाव में एकत्व कैसे हो सकता है, किंतु भिन्नता ही है। जिस प्रकार एक मुक्त आत्म द्रव्य के प्रदेशों का अभेद होने पर भी संज्ञादि रूप से भिन्नता कही गई है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों के अपने अपने स्वरूपास्तित्व गुण के साथ भिन्नता जानना चाहिए, यह ऐसा यहाँ पर अर्थ है। ठीक, अब आगे और कहते हैं, अब अतद भाव को उदाहरण पूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं। ये क्या समझाया था? तद्भाव। अब समझा अतद भाव। अभी वहां पे समझाया था भिन्नत्व और अन्यत्व, यानी कि प्रादेशिक पृथकत्व और अन्यत्व। अब जो अन्यत्व का है ना, अन्यत्व 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 का और स्पेशल स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उसको अतद भाव कह रहे हैं। यानी एक ही द्रव्य में जो भिन्नता है, द्रव्य गुण पर्यायों की जो भिन्नता है, किसमें? एक द्रव्य में। उस एक द्रव्य में होने वाली द्रव्य गुण पर्याय की भिन्नता को स्पष्टीकरण करते हैं। सो 107 नंबर की गाथा में बतलाते हैं। अब अतद भाव को उदाहरण पूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं। 107 नंबर की गाथा। सद्दव्वम सच्च गुणो सच्चेव यपज्जाओति वित्थारो जो खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतब भावो। द्रव्य सत्व गुण सत्व और पर्याय सत्व विस्तार एक दूसरे रूप नहीं है, यह कहलाता अतद भाव। पकड़ में बात? देखो, अब तीन सत्ता नहीं है, सत्ता तो एक ही है, अस्तित्व नामक गुण। लेकिन उस अस्तित्व नामक गुण का विस्तार कैसा है? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत के स्वभाव को बतलाने वाला है। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ना। सत तीन नहीं, अस्तित्व तो एक, लेकिन उस एक अस्तित्व का तीन प्रकार से विस्तार। द्रव्य सत अलग है, गुण सत अलग है और पर्याय सत अलग है। संज्ञा, प्रयोजन और लक्षण की भिन्नता से वो तीनों अलग अलग सत स्वभाव वाले हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य सत्व
गुण सत्व और पर्याय सत्व विस्तार। ये सत का विस्तार हो गया। कहां कहां विस्तार हो गया सत का? गुण में, द्रव्य में और पर्याय में। फिर लेकिन ऐसा होने पर भी वो एक ही अस्तित्व है ना जो तीनों में विस्तृत हुआ है। ऐसा होने पर भी एक दूसरे रूप नहीं है। द्रव्य गुण रूप नहीं है, गुण पर्याय रूप नहीं है, पर्याय गुण रूप नहीं है और द्रव्य रूप नहीं है। तीन सत हो गए ना एक वस्तु में। अन्यत्व हो गया ना, भिन्नत्व नहीं होने पर अन्यत्व है। एक दूसरे रूप नहीं है, यह कहलाता अतद्भाव। अतद्भाव इसको कहते हैं, यानी एक द्रव्य में ही द्रव्य गुण पर्याय का एक से दूसरे रूप नहीं होना। द्रव्य गुण रूप नहीं और गुण पर्याय रूप नहीं, ऐसा। ठीक है ना? ये भाव समझाते हैं। अब इसको 291 नंबर की पेज पर इसकी टीका करेंगे। सो इसकी टीका का स्वरूप हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये मोतियों के हार वाला उदाहरण आचार्य अमरचंद्र देव का ही है। मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया। ये आचार्य अमरचंद्र देव इसका उदाहरण देंगे, है ना? वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणम नमो नमो वज्रनम नमो लोहि सवशम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैर्याणम नमो वज्रनम नमो लोहि सवशम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैर्याणम नमो वज्रनम नमो लोहि सवशम सो पंचनो पारो सफर भावना देव शास्त्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।